Hello friends, I am Sonali Jai Mehta, your science tutor at Career Classes. In today's video, we are going to discuss about your 10 CBSE साइंस सिलेबस। सीबीएसई ने साइंस का सिलेबस रिलीज कर दिया है, तो आइए देखते हैं कि कितने पोर्शन आपको पढ़ने हैं, कितने पोर्शन डिलीटेड है, कौन कौन से एक्सरसाइज आपको आएगी या नहीं आएगी। तो ये सब डिटेल में देखते हैं। ये सब देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्म 1 सिलेबस से। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके टर्म 1 में टोटल 6 चैप्टर आने वाले हैं। चैप्टर 1 that is chemical reaction, chapter 2 acid and base, chapter 3 metals and non-metals, chapter 3 life processes, chapter 10 light and chapter 11 human eye वाला पार्ट। राइट, तो ये 6 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो अब देखते हैं डिटेल में कि हर एक चैप्टर से आपको कितना पोर्शन पढ़ना है और कितना पोर्शन डिलीटेड है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 1। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। नो रिडक्शन, मतलब शुरू से लेके एंड तक आपको होल चैप्टर प्रिपेयर करना है। कोई भी डिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, सारे एक्सरसाइज भी करने हैं। अब चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस और सॉल्ट में भी कोई रिडक्शन नहीं है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। एसिड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्ट्स उसकी प्रॉपर्टीज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पीएच एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल आपका चैप्टर है। पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से आपको पढ़ना है। उसका सेकेंड पार्ट है अकरेंस ऑफ मेटल। तो पेज नंबर 49 के बाद वाला जो पार्ट है अकरेंस ऑफ मेटल, सिर्फ वो पार्ट आपका डिलीटेड है। बाकी आगे का पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज, नॉन मेटल वगैरह सब कुछ ठीक से पढ़ना है। सिर्फ अकरेंस ऑफ मेटल वाला सेकंड पार्ट जो है वो आपका डिलीटेड है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी कि आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है करोजन। जनरली ये मतलब डिलीटेड पोर्शन में है, बट आपको पढ़ लेना है, कभी कभी उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले 3 चैप्टर आपके हुए। उसके बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के चारों 4 पार्ट आपको अच्छे से ठीक से पढ़ने हैं। कोई भी डिडक्शन नहीं है ये चैप्टर में से। सारे डायग्राम्स भी करने हैं, मतलब न्यूट्रिशन वाला पार्ट, रेस्पिरेशन वाला पार्ट, ह्यूमन हार्ट, एक्सक्रीशन, ऑल दिस थिंग्स विल कम, सब कुछ आएगा। ओके, तो ये चैप्टर 6 के बारे में बात हुई कि एट द स्टार्टिंग टू द एंड आपको सब कुछ पढ़ना है। ओके ओके, नाउ फिजिक्स पोर्शन की बात करें तो चैप्टर 10 है लाइट। लाइट चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। उसका एक टॉपिक डिलीटेड है, मिरर्स एंड लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन। तो ये एक टॉपिक को छोड़ के आपको बाकी का लाइट चैप्टर कंप्लीट करना है, प्रिपेयर करना है। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें भी पूरा का पूरा आपको स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ना है, बट ह्यूमन आई वाला जो पार्ट है वो आपका डिलीटेड है। मतलब अगर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सारे पार्ट आपके डिलीटेड होंगे। बाकी की चीज आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब आपको डाउट होगा कि अगर ह्यूमन आई ही निकल गया है तो आपको पढ़ना क्या है ना, व्हाट टू रीड, आप क्या पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 193 के बाद डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, वहां से स्टार्ट करके चैप्टर के एंड होने तक आपको सब कुछ पढ़ना है। बट आगे का ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है और उसके मतलब डिफेक्ट्स है, ये वाला पार्ट आपको डिलीटेड है। बट लेटर ऑन जितने भी पार्ट्स है पेज नंबर 193 के बाद वो सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। नाउ व्हाट अबाउट चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिलीटेड है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो आपने अब तक पढ़ी होगी शायद, वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना नहीं है, वो आपके टर्म 1 सिलेबस में से डिलीट हो गया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो बात हुई कि टर्म 1 में आपको कितना प्रिपेयर करना है। अब टर्म 2 की बात भी कर लेते हैं। राइट, तो देखते हैं, चलिए।
टर्म 2 के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होगा? फ्रॉम केमिस्ट्री पार्ट यू हैव टू प्रिपेयर चैप्टर 4 एंड 5, राइट। अब यहाँ पे चैप्टर 4 में आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स डिलीटेड है, जैसे नोमेनक्लेचर डिलीटेड है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिलीटेड है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड डिलीटेड है, सोप एंड डिटर्जेंट डिलीटेड है। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करें तो 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। बट यहाँ पे अगर आप प्लान कर रहे हो कि आफ्टर 10 CB यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर 11 साइंस, तो ये साइंस स्ट्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप करने ही साइंस में ही जाने वाले हो तो आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे भी आपको कोई रिडक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब स्टार्टिंग से एंड आपको पूरा का पूरा चैप्टर सारे टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सारे पीरियोडिक टेबल अलग अलग साइंटिस्ट ने जो ढूंढे थे, सारे पीरियोडिक टेबल, उसके ड्रॉबैक्स, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न, राइट। अब बात करें बायोलॉजी पार्ट की, तो यहाँ पे चैप्टर 8 एंड 9 आपको दिख रहे हैं कि आपके सिलेबस में है। 8 चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, राइट। मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन, प्लांट में रिप्रोडक्शन, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें स्टार्टिंग से एंड तक आपको सब कुछ पढ़ना है, राइट। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं रेस्ट चैप्टर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले मेंडेलियन लॉज और हेरिडिटी क्या है वो आप पढ़ते हैं ये चैप्टर में, और सेकंड पार्ट है इवोल्यूशन। यहाँ पे इवोल्यूशन पूरा सेकंड पार्ट आपका डिलीटेड है, मतलब पेज नंबर 147 से आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, टिल पेज नंबर 147 ही पढ़ना है आपको, मतलब हेरिडिटी वाला पार्ट ही पढ़ना है, उसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नाउ चैप्टर 12 की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में एक छोटा सा टॉपिक डिलीटेड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बट क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और उसके सामने एक ही टॉपिक नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा ही चैप्टर पढ़ लेंगे, राइट। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको अलग अलग लॉस पढ़ने हैं, फिर स्ट्रेट वायर में से करंट कैसे पास होगा, कॉइल में से करंट कैसे पास होगा, सोलेनोइड में से करंट कंडक्ट होगा तो क्या इफेक्ट होगी, ये सारी चीजें आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे। सिर्फ एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक सर्किट, जो लास्ट वाले 2 टॉपिक है वो आपके डिलीटेड है। तो अगर बैक एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन 4, 5, 16, 17 और 18 आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है। तो स्टार्टिंग से लेके पेज नंबर 236 तक आप सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला टॉपिक और डोमेस्टिक सर्किट वो आप स्किप कर सकते हो, राइट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 भी आपके सिलेबस से पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो अब ये सारे चैप्टर को हटाए तो एक चैप्टर बचता है, दैट इज चैप्टर नंबर 16, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये चैप्टर आपको इंटरनल असेसमेंट में ही पूछा जा सकता है, मतलब स्कूल के यूनिट टेस्ट वगैरह में वो आपको पूछ सकते हैं, बोर्ड के पेपर में ना ही टर्म 1 में ना ही टर्म 2 में ये चैप्टर इंक्लूडेड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2020-22 साइंस सिलेबस फॉर 10 CBSE। अगर आप सेम जो CBSE से जनरेट हुआ है सिलेबस वो आप देखना चाहो तो आप नीचे की लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। जो PDF मैंने आपको समझाया है सेम PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको ये प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, राइट। प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।